आज जो है वो अफसोस के साथ बात करेंगे हम दोबारा अपने भाई अरशद शरीफ के बारे में। अरशद शरीफ साहब जिनको पाकिस्तान में थ्रेट किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, आपको नंगा कर देंगे, आपको मार देंगे क्योंकि आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो कि आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई हमसे पूछने के लिए। तो लिहाजा तुम्हें जो है वो जल्द से जल्द मार दिया जाएगा, तुम्हारे सर की कीमतें लग चुकी हैं, ये है वो है। तो वो बंदे को यहाँ से जाना पड़ा दुबई। दुबई भी उसको थ्रेट किया गया, उसको वहां पे दुबई की गवर्नमेंट को थ्रेट किया गया कि इसको यहाँ से निकालें, ये बंदा यहाँ पे ना रुके। अरशद शरीफ साहब जो है वो कीनिया चले गए और कीनिया में वो कम से कम 2-4 हफ्ते से मौजूद थे, लेकिन जाहिर ऐसा किया जाता है कि वो यस्टरडे नाइट आए और रास्ते में आते हुए जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों वो वहां से 2-4 हफ्ते पे कीनिया में मौजूद थे और वहां पे ट्रैवल कर रहे थे एक सिटी से फार्म हाउस की जानब से, जहां पर वो मुकीम थे कुछ जानने वाले अफराद के पास। उनको वहां पे कत्ल कर दिया गया था। तो कीनिया की पुलिस ने इस कत्ल को जो है वो अपने साथ लिया था कि ये एक मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से कत्ल हुआ। मतलब एक गाड़ी इसी तरह की चोरी हुई थी, हमने समझा ये चोर है, ये गाड़ी रोक नहीं रहे थे और हमने इन पे फायर खोल दिया। वो फायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ को जाकर लगे और वो जो है वो मौके पर शहीद हो गए। तो दोस्तों एक स्टोरी थी, पहले दिन से हमने ये बात कही और मैंने इससे पहली वीडियो में ये सारे फैक्ट बयान किए भी थे कि ये इंतहाई मुज़हिका केस, इंतहाई घटिया तरीन स्टोरी थी। जिससे भी सुपारी ली थी उसके कहने पर उन्होंने ये एक स्टोरी जो है वो बयान कर दी थी। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान साहब पे हमला हुआ और एक किराए के कातिल जो है उसको यूज किया गया और एक स्टोरी रटी रटाई तोते की तरह और प्री प्लान स्क्रिप्ट जो है वो कीनिया की पुलिस ने पाकिस्तान हुकाम को थमा दिया कि ये वजूहत हैं जिस वजह से अरशद शरीफ साहब का यहाँ पे कत्ल हुआ। दोस्तों अरशद शरीफ साहब का वहां पे भी पोस्टमार्टम हुआ, हमें गवर्नमेंट ने नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शॉर्ट सी चीजें बताई गई कि अरशद शरीफ साहब को गोली लगी, सर में लगी और मौके पे वो शहीद हो गए। कीनिया का पोस्टमार्टम दिखाया गया और इसी तरह इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में उनको लाया गया। वहां पर मुतद्दद साफी उनकी वालदा से उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने ये तब स्टैंड लिया कि हमने यहाँ पर भी अरशद शरीफ साहब जो है वो इनका दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना है। तो दोस्तों अरशद शरीफ साहब को वहां पे दोबारा से बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई तो कोई जवाब ना दिया गया जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चंद दिनों बाद जो हम बताएंगे और अरशद शरीफ साहब का जनाजा हुआ, उनको दफन कर दिया गया उनकी वसीयत के मुताबिक। दोस्तों उस दिन से लेके आज तक उस बेचारे की वालिदा डेली के दरवाजों पे दस्तक दे रही है कि मुझे ये बताएं मेरे बेटे को कैसे कत्ल किया गया। कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरे बेटे को किस बेदर्दी से जो है वो जालिमों ने कत्ल किया। कम से कम इस लाचार माँ को ये तो बता दो उसका बेटे को किस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया, उसकी रिपोर्ट तो दे दो जो कि लवाहिकीन का हक होता है क्योंकि लवाहिकीन की इजाजत से पोस्टमार्टम किया जाता है। तो दोस्तों अरशद शरीफ साहब का अभी तक जो है वो प्रिम्स इंतजामिया पता नहीं किसके कहने पे, गालबन उन्हीं अफराद के कहने पे तौर पर मुकदमात में चीजों में देखा जाए तो वो लोग करते हैं कि इस तरह के कत्ल के पीछे होते हैं, वो पैसा लगाते हैं, डॉक्टर्स को खरीदते हैं कि ये ना शो करो। लेकिन दोस्तों रिसेंटली कामरान शायद दुनिया न्यूज पर शो करते हैं, उन्होंने अपने शो में अरशद शरीफ साहब की बॉडी के कुछ पार्ट जो उनकी तस्वीर उनको लीक की गई, पता नहीं किसकी जानब से की गई। कुछ लोग कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा ये इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दी ताकि दूसरे साथियों को डराएं। कुछ लोग जो है वो तरह तरह के इस पे बयान दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या कहेंगे, लेकिन मैं अपना व्यू भी यहाँ पे दूंगा कि इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इस बंदे ने कामरान शाह ने वो तस्वीरें जो है वो दिखाई, उसमें क्या नजर आ रहा है। एक तो उनके गर्दन के उनके सर के पास जो गोली लगी है उसका निशान है, ब्लैक उनकी बॉडी पे वो निशान बना हुआ और ऐसे लगता है जैसे गन को उनके साथ जोड़ के वहां पे गोली मारी गई है। बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं उनके मुताबिक जब ब्लैक तरह का निशान बना को इसका मतलब है कि बंदे को शूट किया गया लेकिन गन को बॉडी के साथ लगा के शूट किया गया। इस तरह के करीब से जो है वो गोली मारी गई। इस तरह जो है वो उन्होंने उनके पाँव, उनके हाथ, उनकी कलाई की तस्वीर जो है वो भी अपने शो में दिखाई। जैसे उनकी कलाई पर कीलें ठोकी गई, उनके हाथों की उंगलियां, उनका हाथ टूटा हुआ, मुतद्दद जगह से उनकी हड्डियां टूटी हुई हैं। दोस्तों उन्होंने बॉडी के मुतद्दद पार्ट जो उनकी लीक तस्वीरें जो है उन्होंने अपने शो में दिखाई और उन्होंने बताया कि हमारे भाई को सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से कत्ल कर दिया गया, नहीं बल्कि हकीकत यह है कि उनको कम अज कम डॉक्टर्स के मुताबिक 3 घंटे उस बंदे को टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। किस तरह की दर्दनाक मौत बेचारे अरशद शरीफ साहब को। दोस्तों ये वो हकायक हैं जिनको अभी तक छुपाया जा रहा था। अब समझ नहीं आती कि इनको कौन छुपवा रहा है। अमूमन मैं आपको ये बात बताऊं, हमेशा पंजाब में हमने ये चीज देखी, यहाँ पे भी एक चौधरी सिस्टम है। तो जब किसी असर सूख वाले बंदे का कोई पर्चा या इस तरह का मामला हो तो वो दूसरी पार्टी उनके मामला को रोकने के लिए
पैसे का इस्तेमाल करते हैं, कत्ल करने वाली पार्टियां या किसी को करवाने वाली पार्टियां वो एक्सपोज होने लगे, तो वो इस तरह के भोंडे तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं असल हकायक को रोकने के लिए। पैसा लगाते हैं, रिपोर्टें रोकते हैं, फेक रिपोर्ट्स जो है वो तरतीब देते हैं। तो दोस्तों, अरशद शरीफ साहब की अभी तक रिपोर्ट शाया ना करना और इस तरह के लीक तस्वीरें जो है वो सामने आना, ये बहुत सारे मामला जो है इन पे पर्दे उठ रहे हैं। और एक चीज तो वाज़ेह होगी, अरशद शरीफ साहब को जिसने भी कत्ल करवाया उसका तल्लुक पाकिस्तान से है और उन अफराद से है जो कि अभी तक उनकी रिपोर्ट को शाया नहीं होने दे रहे। अब तक के लिए इतना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।